आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 11 और 12 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है। 13, 14 और 15 फरवरी का जो क्लास है ना वो आपको कल मिल जाएगा और एनटीपीसी अगले महीने देने जा रहे हो। तो आप ना करेंट अफेयर के टॉपिक में 4 टॉपिक पढ़कर जाना अच्छे से अलग तरीके से। हालांकि हर एक क्वेश्चन ना करेंट अफेयर में कवर हो जाता है, लेकिन ये 4 टॉपिक बाबू एकदम घोल कर पी कर जाना है। कुछ भी हो जाए, अगर नहीं जाते हैं एग्जाम से पहले तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। सबसे मैंने पहले आपको बताया है दोस्त, एक टॉपिक आपका इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, इसको पढ़कर जाना है। बजट, पद्म अवार्ड्स और एक अलग टॉपिक है आपका जितने भी आर्मी सैन्य अभ्यास होते हैं ना, वो मैंने पीडीएफ नहीं दिया है। हर पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया शॉर्ट नोट्स के जरिए, लेकिन एक्सरसाइज का ना जितना करवाएं करेंट अफेयर में काफी है, लेकिन एक अलग से नोट्स दूंगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मान लो कोई भी अभ्यास है, मैत्री अभ्यास है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच का है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, ये कहां पर हो रहा है। लेकिन 25 का पेपर खोलोगे ना, बहुत सारे शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछे गए, जो कि काफी पूछे गए, हर एक क्वेश्चन बाबू स्टेटमेंट बेस पूछा गया है, स्टेटमेंट बना बनाकर, और काफी लोग ना बाबू छोड़ कर आए हैं। तो एक पीडीएफ आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि बहुत छोटा है बाकी पीडीएफ की तरह। तो एक बार ना वो भी आप सभी अच्छे से देख लेना। और करेंट अफेयर में बराबर बोला हूं, लास्ट का 4 महीना अच्छे से पढ़ना, नवंबर दिसंबर 2025 वाला, जनवरी फरवरी 26 वाला, और कोशिश करना ना जो 25 का जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, जो रेलवे पूछा है ना, जो लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, ये भी आप एक बार पढ़ लेना अगर समय हो तो करेंट अफेयर में। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, लद्दाख और केरल के 44 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत कहां का दौरा कर रहा है। अब सबसे पहले तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, भैया ये जो कार्यक्रम है ये क्यों करवाया जा रहा है। ये कार्यक्रम ना इसलिए कराया जा रहा है, जितने भी पूर्वोत्तर में राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जितने भी राज्य हैं, वहां पर जो बाबू हमारी विरासत धरोहर है ना, उसको लोगों को घुमा सके, छात्रों को, ताकि वो आने वाले कल में भी जीवित रहे। क्योंकि संस्कार संस्कृति लोग भूलते जा रहे हैं, तो उनको बाबू जो भी हमारा संस्कार संस्कृति है जो पूर्वोत्तर में फैला हुआ है, उनको घुमाने के लिए स्कीम चलाया जा रहा है। और पहली बार जो पहला जो गया है ना लॉट बच्चों का, 44 छात्रों का, वो कहां गया है इस अभियान के तहत। तो पहला लॉट का दौरा हुआ है बाबू आपका नागालैंड राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। अब एक पॉइंट याद रखना, हालांकि आप एक बात याद रखना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पॉइंट याद रखना है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से यह संस्थान 40 बैच में 1280 छात्रों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। ये बात समझ गए मैंने जो आपको बताया। दूसरी पॉइंट देखो, इसमें ना विभिन्न राज्य और केंद्र प्रदेश के छात्रों और संकाय सदस्यों को पूर्वी राज्य में घुमाया जाएगा। और पूर्वी राज्य कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का दौरा करवाया जाएगा भारत के अलग अलग राज्य के छात्रों को। किस स्कीम के तहत, इस स्कीम का नाम आपने पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखना आप सभी, पहला बात ना, एशिया राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप अगर एग्जाम में पूछे ये कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है, इसका जो वेन्यू है बाबू वो हुआ है आपका दिल्ली में। सबसे पहला पॉइंट आप यही याद रखिएगा, ये कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। अब 26 में ना 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड और चैंपियनशिप रिकॉर्ड किसने बनाया है। ये गोल्ड मेडल जीता गया इनके द्वारा, मिक्स्ड में पुरुष और महिलाओं का। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अर्जुन बबूता एंड इल्वेनिल वालरवेन। ये नाम याद रखना है आप सभी को। अब एक बात याद रखना, इस प्रतियोगिता में ना पदक तालिका में मेडल टैली में भारत 1 नंबर पर रहा है। टोटल भारत ने 94 पदक जीते हैं, जिसके अंदर गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें या ब्रॉन्ज की बात करें, तो भारत ने जो टोटल गोल्ड मेडल जीता है वो बाबू 51 है। सिल्वर की बात करें तो आपका
23 है। अगर ब्रोंज कांस्य पदक की बात करें तो वो आपका 20 है। ये कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बाबू, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। एग्जाम में बोलेगा हाल फिलहाल में भारत ने अमाउंट बोल देगा 175 मिलियन डॉलर का सहायता किस देश को किया है, तो वो देश है आपका सेशेल्स, ऑप्शन नंबर हमारा ए। वहां के स्वास्थ्य, एजुकेशन या फिर अलग पानी वाला समस्या, इन सब में डेवलपमेंट के काम के लिए ना भारत ने 175 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, सहायता नहीं ऋण दिया है। किसको? इस कंट्री को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, एकदम याद रखना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ किया गया है। इस टॉपिक को आपको याद रखना है। देखो सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा ना एक मैराथन चलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं फोटो में साइकिल में चलकर। ये 2 मैराथन सीआईएसएफ के ना 2 ग्रुप के जवानों के द्वारा, एक जो गुट निकला है बाबू वो पश्चिम बंगाल से निकला है एक साइकिल करते हुए, और जो दूसरा ग्रुप निकला है वो गुजरात से निकला है साइकिल करते हुए। किस लिए भैया? देखो जितने भी तट एरिया होते हैं, मतलब जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पर धोखाधड़ी, स्मगलिंग, बाबू ज्यादातर फ्रॉड, स्मगलिंग कहां होता है? समुद्री इलाके में होता है ना। तो उन सब को रोका जा सके, जो भी तट इलाकों में जो नागरिक रहते हैं वहां के नागरिक को जागरूक कर सके, ताकि आपको स्मगलिंग को लेकर अगर कोई भी जानकारी मिले ना तो आपको वो इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाना है। इसके लिए एक आप सभी बोल सकते हो एक मैराथन का इस्तेमाल, मैराथन किया जा रहा है किसके द्वारा? सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 10 फरवरी 2026 को पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक कहां पर शुरू हुई है? आपको पता है ना 2026 का ब्रिक्स संगठन का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 25 में कौन कर रहा था? ब्राजील कर रहा था। अब जो भारत कर रहा है किस विषय के अंतर्गत, किस थीम के अंतर्गत, तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, ठीक है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये विषय है बाबू, ये थीम दिया गया है 2026 का, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है ब्रिक्स में। अब एक बात याद रखना, इसका जो नेतृत्व है ना भारत के ब्रिक्स शेर्पा सुधाकर दिलाल ने किया है। जो मीटिंग हुआ है ना, पहला सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ है, इसमें शेर्पा कौन था? तो सुधाकर दिलाल था, दलेला। अब ये शेर्पा क्या होता है? देखो मीटिंग में जितना भी आयोजन है, जितना भी कार्यक्रम है, उसका देख रेख सब कुछ भार संभालना वो शेर्पा ही लोग करते हैं। तो इस मीटिंग के शेर्पा कौन थे? तो वो थे आपके सुधाकर दलेला, ठीक है, नाम याद रखना। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको काफी बार बताया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था बाबू। इसके बाद मैंने ये भी बताया इसके अंतर्गत टोटल 10 मेंबर, वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं बाबू ब्रिक्स के अंतर्गत? तो 10 है, ठीक है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना ही थी। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया। अगर एग्जाम में पूछे 2025 में हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का बना है सदस्य, तो आप याद रखना सबसे रिसेंट जो देश बना है बाबू वो बना है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इस बात को याद रखना है। कौन? इंडिया नहीं, इंडोनेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्री जितिन प्रसाद ने एग्जीक्यूटिव लैब ऑटोमेशन पोर्टल का उद्घाटन किया है। पोर्टल का नाम क्या है यह आपको बताना है। जितने भी बाबू इलेक्ट्रिक को लेकर जितना भी व्यापार होता है भारत में, अब मान लो आप इलेक्ट्रिक का व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको सामान मंगाना है या क्वालिटी चेक करना है कि जो सामान मेरे पास आ रहा है उसका क्वालिटी कैसा है, वो सही है कि नहीं है, या फिर आपको सामान कहीं से मंगाना है या भेजना है, इन सबकी सुविधा ना इस पोर्टल पर जो है वो उपलब्ध है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है आपका सत्या। ये बात याद रखना। किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है मैंने आपको वो बताया। अब सत्या का फुल फॉर्म याद रखना आप सभी, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे देगा, बोलेगा सत्या में वाई का मतलब बताओ क्या होगा, वाई नहीं आपका टी का मतलब बताओ क्या होगा। तो सत्या का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब ऑटोमेशन। ये आपको बाबू फुल फॉर्म याद रखना है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चीन के तायांजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? याद रखना, इस प्रतियोगिता कहां पर हुआ है, आपने पढ़ा चीन में हुआ है। भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो 1, रजत की बात करें सिल्वर का 2, और कांस्य की बात करें, अगर मैं बात करूं ब्रोंज मेडल का, तो वो कितना है बाबू, वो 2 है। टोटल 5 पदक भारत ने जीता है। और ऐसा करने के बाद भारत इस प्रतियोगिता में जो भारत का स्थान रहा है वो 6वां रहा है, 6th पोजीशन। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो भारत की तरफ से गोल्ड जीता गया है उस आदमी का नाम कम से कम याद रखना, तेजस्विनी शंकर। इन्होंने बाबू भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता है इस प्रतियोगिता में। टोटल कितना होगा, 5 पदक भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विज्ञान में महिला और बालिका दिवस 26 का विषय क्या है? ये ना बाबू 11 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 फरवरी को ये दिवस मनाते हैं। इसका विषय क्या था? इसका विषय था बाबू आप सभी का, फ्रॉम विजन टू इंपैक्ट रेडिफाइनिंग स्टेम बाय क्लोजिंग द जेंडर गैप। ये आप सभी का विषय था 2026 का, जो कि 11 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्र सरकार ने दुग्ध मतलब दूध के उत्पादन के लिए ना को क्षेत्र को मजबूत करने और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सहकारी समितियों के नेतृत्व में श्वेत क्रांति 2.0 नामक एक पहल शुरू की है। श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम का ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आपको पूछा है। तो ये बाबू स्टार्ट किया गया सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें यह भी बोला गया ना, टोटल 75 ऐसे जो है सेंटर खोले जाएंगे जहां पर ना दूध को लेकर जितने व्यापार होता है, क्वालिटी को लेकर वो सब चेक हो सके। टोटल ऐसे कितने प्लेटफॉर्म खोले जाएंगे? तो टोटल ऐसे प्लेटफॉर्म खोले जाएंगे बाबू इस स्कीम के अंतर्गत 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, बायोफैच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान प्रदान किया गया है? अब ये बायोफैच है क्या? देखो जर्मनी में ना, जर्मनी में बाबू ये बहुत बड़ा ना व्यापार मेला है। ये क्या है बाबू? तो मैंने आपको बताया ये ना एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर है, व्यापार मेला है। ठीक है, इस व्यापार मेला के लिए ना कंट्री ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो भारत को दिया गया है। एग्जाम में पूछेंगे कहां पर होता, कहां पर है, तो वो मैंने आपको बताया जर्मनी में होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, याद रखना, दिल्ली के द्वारा ना एक स्कीम चलाया जा रहा है बच्चियों के लिए। उस स्कीम का नाम है दिल्ली लखपति बेटिया योजना। ये कहां का है? दिल्ली का है। इसके अंतर्गत ना बच्चियों को 56,000 रुपए सहायता किया जाएगा पढ़ाई और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए। कितना? 56,000 रुपए। अब ये 56,000 रुपए ना फेस वाइज बांटा जाएगा। अगर आपके घर में बच्ची बेटियां होती हैं तो आपको उसी साथ संग 11,000 रुपए दिया जाएगा। क्लास 1, 6ठी, 9वीं, 12वीं प्रवेश करती है और कक्षा 10 में उत्तीर्ण करने पर ना उनको 5,000 रुपए दिया जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5 क्लास पास आउट हुई तो 5,000 करके 25,000 रुपए यहां मिल गया। 5 बार कर 25,000 यहां मिल गया और 11,000 यहां, 36,000। अगर वो आगे जाकर डिप्लोमा करती है या फिर ग्रेजुएशन करती है तो 20,000 और दिया जाएगा। तो कितना बन जाता है? 56,000 रुपए सहायता किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौशल रथ पहल शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ये याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, कौशल रथ की बात कर रहा है। अब एआई में ना भारत बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एआई के फील्ड में। अब याद रखना, ये जो कौशल रथ योजना चला रहा है भारत सरकार पहल, ये किसके साथ डील कर बाबू? तो याद रखना, ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इस संस्था के साथ मिलाकर ये मंत्रालय जो है कौशल रथ पहल शुरू की है। अभी जो हो रहा है ना, जो पहल है वो किसके अंतर्गत शुरू किया जा रहा है? ये जो पहल है वो राष्ट्रीय एआई साक्षरता इस कार्यक्रम और युवा एआई फॉर ऑल के अंतर्गत एक मोबाइल कार्यक्रम है, ताकि ना जो अर्ध शहरी इलाके हैं, जहां पर जो गांव इलाके हैं मोटा मोटी, वहां पर भी ना एआई को पहुंचाया जा सके। किस स्कीम के तहत? तो कौशल रथ स्कीम के तहत।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित या डीप फेक सामग्री को हटाने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है। अब देखो एआई से ना कोई आप गलत कंटेंट बनाते हो, किसी का गलत पिक्चर, कुछ भी वीडियो गलत पिक्चर ना, अगर कोर्ट का आपके ऊपर केस हो गया और कोर्ट ने अगर आपके ऊपर ऑर्डर पारित कर दिया ना, तो आपको 3 घंटा के अंदर ना वो कंटेंट जो है वो हटाना है। समय कितना वो किया गया निर्धारित, तो 3 घंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में भारत और फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल को खरीदने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की है। कौन कौन, तो भारत और फ्रांस ने। किस मिसाइल को, तो मिसाइल है बाबू स्कैल्प मिसाइल। इसकी जो रेंज है, जो क्षमता है ना, वो 250 किलोमीटर से लगभग कुछ ज्यादा है। ये मिसाइल है बाबू। ठीक है, जिनका उपयोग भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान सटीक हमलों में किया था। स्कैल्प को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं, ये कैसा मिसाइल है। तो बाबू ये मिसाइल जो है ना, वो आपका है लंबी दूरी की वायु, अच्छा लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। अब एक बात याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा ना ये मिसाइल बना कौन रहा है। आपने एक चीज देखा, ये जो डील साइन हुआ है, जो बातचीत हो रहा है, वो किस देश के बीच हो रहा है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा इस मिसाइल को फ्रांस बना रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, इस मिसाइल को ना 2 देश मिलकर बना रहे हैं। एक तो आपका फ्रांस कंबाइंड, एंड दूसरा जो देश है बाबू वो यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ये 2 देश मिलाकर इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 के लिए एकदम किम्बरेली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है। किम्बरेली प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने संबंधित है। तो ये जो कच्चे हीरे होते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। कच्चे हीरे जो होते हैं बाबू, 90% कच्चा हीरा ही होता है, उसको बाद में पॉलिश उलिश कर हीरा बनाते हैं। तो इसके अंदर बहुत कुछ है ये प्रोसेस के अंदर, कि अगर आप व्यापारी हो और हीरा का व्यापारी हो, तो आपका पैसा गलत जगह ना लगे, स्मगलिंग में, आतंकवाद में, इन सब का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का ना जो भाई अध्यक्षता ग्रहण किया है वो कौन, तो इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2014। भारत सरकार का एक योजना है इंश्योरेंस कंपनी का कि 2047 तक सभी का बीमा करवा देना है। इस रोड मैप के अंतर्गत ना 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला भारत का जिला कौन सा बना है, तो राजस्थान का अलवर जिला बना है, जहां के सभी लोगों का बीमा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नए ड्राफ्ट ढांचे के तहत छोटे मूल्य के ऑनलाइन धोखाधड़ी की पीड़ितों को आरबीआई के द्वारा प्रस्तावित अधिकतम मुआवजा कितना मिलेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाता है, तो आपको ना 25,000 रुपए तक आरबीआई जो है वो सहायता करेगी। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा बोला गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आरबीआई ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। याद रखना, पहले ना छोटे जो उद्योग थे एमएसएमई, उनके लिए जो लोन का लिमिट था ना वो 10 लाख था, अभी ये बढ़ाकर ना 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है। अगला और एक बात और, इस ना सम्मेलन में मीटिंग में रिपोर्ट में बोला गया है, अगर आपका उद्योग बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, आप बहुत तेजी से बाबू उभर रहे हो, तो आपको ना 20 लाख की जगह 25 लाख भी मिल सकता है। लेकिन मिलेगा कहां तक, पहले 10 लाख था वो 20 लाख कर दिया गया है, अभी 25 लाख किसको मिलेगा, जिसका अभी बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है उनको। लेकिन आपको डाटा ये याद रखना है। ठीक है, 20 लाख वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो फुटबॉल की बात कर रहा है, फाइनल में किस टीम को हराकर भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये हुआ कहां पर था, ये हुआ था आपका नेपाल में। सबसे पहला बात, इंडिया विजेता रहा है बांग्लादेश को हराकर, कितने से बाबू, 4-0 से हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्लैक स्वान समिट इंडिया किस राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, यह आपको बताना है। ये बाबू जो समिट है ना, जो सम्मेलन है, वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि उड़ीसा को स्पेशली बोला गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एआई के क्षेत्र में ना
उड़ीसा को बाबू एक अलग हब बनाना है एआई के क्षेत्र में। ये एक मोटो, एक टारगेट जो है वो सेट किया गया इस समिट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। एक लाइक कम से कम कर देना। ये क्लास था आप सभी का 11 और 12 फरवरी का। 13, 14, 15 फरवरी क्लास आपको कल मिल जाएगा। तो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखिएगा और देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।